अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का चैप्टर चल रहा था और इस पूरे चैप्टर का आज हमारा 10th लेक्चर है और इशू ऑफ डिबेंचर के हवाले से ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिबेंचर के हवाले से कंप्लीट थ्योरी और उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और आज के लेक्चर के अंदर हम डिबेंचर के वो 5 केसेस डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्टली आपको एग्जाम्स वगैरह के क्वेश्चंस में और बुक्स में मिलेंगे। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स को ये केसेस समझ में नहीं आते तो उनको आसानी से ये केसेस समझ में आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस कि जिसमें हम डिबेंचर को इशू करेंगे पार वैल्यू पे, ठीक है, जो उसकी वैल्यू फेस वैल्यू उस पर और वो वापस यानी कि पे बैक रीपरचेज किया जा रहा होगा पार वैल्यू पे। तो एक केस देख लेते हैं कि द कंपनी हैज़ इशूड 25,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार एंड एग्रीड टू पे बैक आफ्टर 5 years एट पार। ठीक है, एक कंपनी ने 25,000 10% वाले 10% का मतलब इतना परसेंट डिबेंचर पे इंटरेस्ट देगी, अमाउंट जो बनती है 100 वाले, ठीक है जी, 25,000 डिबेंचर 100 वाले 10% के साथ आपने पार पे इशू किए तो पार वैल्यू के हिसाब से पैसा आएगा एंड और आप राज़ी हो गए 5 साल के बाद पार वैल्यू पे ही यानी कि जितने का आपने बेचा था उतने पे ही वापस करने के लिए। तो इस पे एंट्री कैसे बनेगी कि आपका बैंक हो जाएगा डेबिट क्योंकि पैसे आ रहे हैं और लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट 10% डिबेंचर पेबल क्रेडिट, ठीक है ना, क्योंकि आप अगले बंदे को डिबेंचर इशू करके उससे पैसा बोरो कर रहे हैं जो कि आपने पे करना है, दैट्स वाई इट्स अ लायबिलिटी। ठीक है जी, तो अब कितनी लायबिलिटी आ गई 25,000 डिबेंचर 100 वाले यानी कि पार वैल्यू पे, तो ये आपके पास 25 लाख हो गए और इसी तरीके से डिबेंचर पेबल भी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 25 लाख रुपए आपके क्रेडिट हो गए, आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। और आप इसकी नरेशन बनाएंगे टू रिकॉर्ड इशूड 25,000 डिबेंचर 10% डिबेंचर पार पे इशू किए एट पार एंड पे बैक आफ्टर 5 years एट पार, और जो आप वापस कर रहे हो वो पार वैल्यू पर ही वापस कर रहे हो। ठीक है जी, ये था हमारा पहला केस। इसके बाद हमारा सेकंड केस है कि इशुएंस ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। इस बार हम प्रीमियम पर इशू करेंगे लेकिन जो वापस रीपरचेज करेंगे या पेमेंट देंगे जिससे हमने पेमेंट ये डिबेंचर देकर पैसे बोरो किए हैं उसको हम पार वैल्यू पर ही वापस करेंगे। केस देख लेते हैं। द कंपनी हैज़ इशूड 37,000 15% डिबेंचर ऑफ ₹100 एट ₹106 के एक कंपनी ने 37,000 15% इंटरेस्ट वाले डिबेंचर जिनकी पार वैल्यू फेस वैल्यू 100 थी, कितने के इशू किए 106 के, तो 106 के हिसाब से आपके बैंक में पैसा आएगा एंड एग्रीड टू पे बैक और राज़ी हो गई वापस करने के लिए कितने साल के बाद 7 साल के बाद, कितने रुपीज़ पे 100 रुपीज़ का ईच, 100 रुपीज़ ईच का मतलब पार वैल्यू। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्री किस तरीके से बनेगी, बैंक डेबिट हो जाएगा 37,000 मल्टीप्लाई बाय 106, 100 का शेयर है, 100 का डिबेंचर 106 का इशू करोगे तो 106 के हिसाब से पैसा आएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर 39,22,000 हो जाएगा। डिबेंचर पेबल का आपके पास रूल होता है शेयर कैपिटल की तरह कि ये हमेशा पार वैल्यू से ही क्रेडिट होगा, दैट्स वाई 100 मल्टीप्लाई बाय 37,000, तो ये आपके पास बन गया 37 लाख और बाकी 6 रुपये का आपको हो जाएगा प्रीमियम। प्रीमियम आपको प्रॉफिट है यानी कि आपके डिबेंचर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो 37,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 6 पर शेयर प्रीमियम इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 2,22,000 का आपका प्रीमियम हो जाएगा और डेबिट और क्रेडिट यहाँ से इक्वल हो जाएगा। और इसको रिकॉर्ड करेंगे टू रिकॉर्ड इशूड 37,000 15% डिबेंचर एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू किए, ठीक है जी, 106 के एंड पे बैक आफ्टर 7 ईयर और 7 साल बाद पे बैक करेंगे पार वैल्यू पे यानी कि 100 रुपीज़ के। ठीक है जी,
तो ये हमारे हो गए हैं 2 केसेस। इसके बाद चलते हैं हम अपने थर्ड केस की तरफ और देखते हैं कि उसके अंदर क्या चेंजिंग आती है। तो थर्ड केस के अंदर जनाब आपको क्या कह रहा है कि इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, इस बार डिस्काउंट पर इशू करेंगे और वापस करेंगे पार वैल्यू पे। पहले पार पे इशू किया, पार पे वापस लिया, प्रीमियम पे इशू किया, फिर पार पे वापस लिया, अब डिस्काउंट पे इशू करके पार पे वापस लेंगे। तो केस देख लेते हैं। द कंपनी हैज इशूड, कंपनी ने इशू किए 9000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 एट ₹98। 100 वाले डिबेंचर 98 पे इशू कर रहे हो, 2 रुपये कम पे। इसका मतलब ये क्या है, डिस्काउंट है। एंड एग्रीड टू पे बैक आफ्टर 3 years एट पार, 3 साल बाद आप पार वैल्यू पे बैक करने के लिए राजी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंट्री कैसे बनेगी, बैंक आपका डेबिट हो जाएगा, 9000 डिबेंचर मल्टीप्लाई होगा 98 से, क्योंकि 100 वाला इशू किया था 98 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, 98 के हिसाब से पैसे आएंगे, जो कि टोटल कितने बनेंगे, 8,82,000 रुपीज़। और आपका 2 रुपये का जब डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट आपका लॉस होता है, लॉस की नेचर डेबिट है। 9000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 2 पर डिबेंचर लॉस इज इक्वल टू टोटल 18,000 का आपका डिस्काउंट ऑन डिबेंचर हो गया। और डिबेंचर पेबल की अभी मैंने बताया कि नेचर है या रूल है कि हमेशा पार वैल्यू से ही क्रेडिट होगा, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। 9 लाख की 9000 मल्टीप्लाई बाय 100 पार वैल्यू से, और ये आपके पास टोटल आ गया 9 लाख 10% डिबेंचर पेबल। और इसकी नरेशन क्या बनेगी, टू रिकॉर्ड इशूड 9000 10% वाले आपने डिबेंचर डिस्काउंट पे यानी कि 98 के इशू किए हैं, और वापस आप पे बैक करोगे पार वैल्यू पर ही। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है केस नंबर 4। केस नंबर 4 में कह रहे हैं इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर एट पार, अब पार पर इशू कर रहे हैं वापस, लेकिन जो पे बैक करेंगे, जो पेमेंट करेंगे, जो रीपरचेज करेंगे, वो कितने पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है ना, यानी कि आप अगले बंदे को जितने का डिवेंचर था, पार वैल्यू जो फेस वैल्यू थी, इशू इतने का कर रहे हो, जब आप उससे वापस रीपरचेज कर रहे हो तो ज़्यादा वैल्यू का कर रहे हो। केस देख लेते हैं। द कंपनी हैज़ इशूड 45,000 15% डिवेंचर ऑफ ₹100 एट पार यानी कि 100 रुपये का ही आप इशू कर रहे हैं। एंड रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर, और 7 साल बाद आप रिडीम कर रहे हो। रिडीम मीन्स रीपरचेज कर रहे हो, कितने का, ₹106 ईच, 106 रुपये का एक डिवेंचर वापस कर रहे हो, जो कि 100 रुपये का आपने इशू किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एंट्री कैसे बनेगी, बैंक हो जाएगा डेबिट। कैसे, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि पार वैल्यू पे किया था तो ये 45 लाख हो गया। ठीक है जी, ये मैंने अभी पैसे आए हैं, और डिबेंचर पेबल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अपनी पार वैल्यू से 45,000 मल्टीप्लाई बाय 100 45 लाख, यानी अभी तक इन दोनों को मैं देखूँ तो डेबिट और क्रेडिट बराबर है। ठीक है, अब बात करते हैं रीपरचेज की, रिडीम की। देखें, ये जो आपका 106 रुपये का शेयर है ना, सॉरी डिबेंचर है, ये जो वापस आया, इसमें 2 बातें हैं। वो 2 बातें क्या हैं कि 7 साल के बाद 106 का ये जो डिबेंचर आया है, इसमें इसकी 6 रुपये से जो वैल्यू बढ़ी है, जो वैल्यू बढ़ी है ना 6 रुपये की, वो होती है आपका प्रीमियम, पी फॉर प्रीमियम, पकाओ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और उसके अलावा जो 6 रुपये ज़ायद प्राइस, पी फॉर प्राइस देकर आपने 6 रुपये की ज़्यादा देकर रीपरचेज किया है, उसको कहेंगे लॉस। आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये 106 रुपये का जो आपने रीपरचेज किया है, 100 रुपये तो उसकी पार वैल्यू थी, ये जो ज़ायद 6 रुपये हैं, ये जो वैल्यू बढ़कर आए हैं, ये वैल्यू के हिसाब से आपका प्रीमियम है। और 6 रुपये ज़्यादा देकर ऑन द अदर हैंड जो आप रीपरचेज कर रहे हो, प्राइस पे कर रहे हो, वो 6 रुपये आपका लॉस है। तो प्रीमियम 6 रुपये का आपका जाएगा क्रेडिट, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 6 रुपीज़ पर डिबेंचर प्रीमियम, टोटल हो जाएगा 2,70,000 का। इसी तरीके से 6 रुपये के हिसाब से आप 6 रुपये देकर वापस रीपरचेज कर रहे हो ना, तो 6 रुपये के हिसाब से आपको हो जाएगा लॉस। तो कितने का लॉस ऑन रिडेम्पशन, लॉस एक्सपेंस है, एक्सपेंस की नेचर डेबिट है। 45,000 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 270। सो योर एंट्री इज बैलेंस्ड, आपकी एंट्री बैलेंस हो गई। जितने का लॉस हुआ था उतने का ही आपको प्रीमियम हुआ। प्रीमियम हुआ वैल्यू इंक्रीज होने के हिसाब से, लॉस हुआ वैल्यू पे करने के हिसाब से, जो आपने 6 रुपये ज़ायद पे किए हैं रीपरचेज करने के लिए। सो आप नरेशन लिख देंगे, टू रिकॉर्ड इशूड 45,000 डिबेंचर, 15% डिबेंचर इंटरेस्ट देंगे एट पार पर इशू किए, लेकिन रिडीम कर रहे हैं, वापस रीपरचेज कर रहे हैं 7 साल के बाद
प्रीमियम पे, यानी कि ज़ायद वैल्यू पे। तो ये आपके हो गए 4 केसेस। इसके बाद हमारा लास्ट केस हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजिंग है। तो वो आपको कह रहे हैं जनाब, इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट पे, लेकिन पे बैक किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, कम का दे रहे हैं, ठीक है जी, और ज़्यादा का रीपरचेज कर रहे हैं। केस देख लेते हैं। द कंपनी हैज़ इशूड 13,000 4% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ₹8.95 एंड रिडीमेबल आफ्टर 7 years ₹103 ईच। 13,000 डिबेंचर 4% वाले 100 का आप इशू कितने का कर रहे हो, 95 का, तो पैसे आपके बैंक में 95 के हिसाब से आएंगे। और 7 साल के बाद जब आप रीपरचेज कर रहे हो तो 103 का कर रहे हो। 100 वाला जो 95 का इशू किया था, तो वो आप क्या कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं कितने का इशू कर रहे हैं, वो आप इशू कर रहे हैं, सॉरी रीपरचेज कर रहे हैं 103 रुपये का, ठीक है ना, 3 रुपये वैल्यू बढ़कर आ रही है। तो आपके पास एंट्री कैसे बनेगी, बैंक आपका हो जाएगा डेबिट, ठीक है जी। 13,000 आपने डिवेंचर इशू किए 95 रुपीज़ के, ठीक है, उसके हिसाब से ही पैसा आएगा, तो टोटल पैसा आया 12,35,000, ठीक है। ये अभी मैं इशू की बात कर रहा हूँ, रीपरचेज वाला पार्ट नहीं कर रहा, ठीक है। डिस्काउंट पे इशू किया तो डिस्काउंट 5 रुपये का हुआ, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 13,000 डिवेंचर पे 5 रुपये का, तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 65, ठीक है जी। अभी तक मैं इशू की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 10% जैसे ही इशू करेंगे तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। 10% डिवेंचर पेबल, सॉरी यहाँ 10% नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4%, ठीक है जी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो 13,000 हमेशा रूल, तीसरी बार मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, 13,000 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि हमेशा पार वैल्यू से ही डिवेंचर पेबल क्रेडिट होगा, तो ये हो जाएगा 13 लाख। ओके, अब ये 13 लाख और ये 2 मिलाकर डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहा है, लॉस और रिडेम्पशन रह गया, ठीक है जी। तो ये तो इशू वाली बात थी जो हमने 3 अकाउंट इशू किए। अब रिडीम कर रहे हैं 100 वाला डिवेंचर 103 रुपये का वापस। अब आप खुद ही देखें कि 100 तो वो डिवेंचर के हम ये लायबिलिटी है वो वापस करेंगे, लेकिन ये जो 3 रुपये बढ़कर वैल्यू आ रहे हैं और जो 3 रुपये आप ज़ायद पे कर रहे हो, तो ये 3 रुपये जो वैल्यू के हिसाब से बढ़ रहे हैं ये प्रीमियम है आपका, और जो आप वैल्यू के हिसाब से पे कर रहे हैं वो आपका लॉस है। तो लॉस आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, लॉस ऑन रिडेम्पशन यानी कि रीपरचेज 13,000 रुपये 3 रुपये का मल्टीप्लाई किया तो 39, और 3 रुपये का ही प्रीमियम ऑन डिवेंचर प्रॉफिट क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है 13/3 = 39। तो आपकी ये दोनों साइड जो हैं वो बराबर हो गई हैं 13,39,000 रुपये से। और आप नरेशन बनाएंगे टू रिकॉर्ड इशूड 13,000 4% डिवेंचर डिस्काउंट पर एंड रिडीम जो रीपरचेज किए वो 7 साल बाद किए प्रीमियम पर यानी कि 103 रुपये पर। 100 वाला डिवेंचर देखें कितने का इशू किया, 95 का इशू किया। जब 95 का इशू किया तो 5 रुपये का आपको क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, ठीक है। और जब आप रीपरचेज करने लगे, वापस ख़रीदने लगे इस 100 वाले को, तो आपने ख़रीदा इसको 103 रुपये का। तो इस 103 में दो चीज़ें हैं, 3 रुपये का और 3 रुपये का। वैल्यू के हिसाब से जो 3 रुपये बढ़े वो प्रीमियम, 3 रुपये ज़्यादा का देकर ख़रीदा, और पे करने के हिसाब से 3 रुपये का आपका ये हो गया लॉस। सो आई होप कि ये पाँचों केसेज आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर इसमें आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर, मेरे पेज का लिंक जो फेसबुक पर है और इंस्टाग्राम पर है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वहाँ पर भी रब्ता करके पूछ सकते हैं।